हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। आज जून में 2 साल पूरा हो चुका है वैकेंसी आए। जून 2022 में वैकेंसी आपकी आई थी टीजीटी पीजीटी की। ये हुआ था, जब वैकेंसी आई थी तो ये हुआ था कि कुछ समय बाद ही आपका पेपर करा लिया जाएगा, मतलब 2.5 से 3 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा, ऐसी संभावना थी। लेकिन चीजें टलती गई, 2 साल का वक्त बीत चुका है, 2 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक आपके यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हुई है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार पूछते हैं क्या होने की संभावना है या नहीं, है ना। तो इन सभी पर बात करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि सभी लोग वीडियो को बस शेयर कर दीजिए और हम देख ले कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जानेंगे कि कब क्या संभावना है पेपर की और कब पेपर हो सकता है। चलिए भाई, सारे लोग आ जाइए। देखिए, एक चीज समझिएगा। चलिए ठीक है भाई, बहुत सारे लोग हैं। सीपी यादव जी, राधे राधे भैया, ठीक है आप। तो देखिए समझिएगा, अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें नए एजुकेशन आयोग की, है ना, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को पता है कि आयोग के द्वारा ही यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर करवाना है ना। आयोग के द्वारा ही यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर करवाना है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं थी। हमने जब जब वीडियो बनाया था, हमने आपसे कहा था कि जुलाई लास्ट में ये आपको पता लग जाएगा कि पेपर कब तक होना है। लेकिन जिस तरह, कहना तो नहीं चाहिए भाई, हमें पता है कि कितनी तकलीफ होती है जब पेपर वगैरह ना हो। आप लोग उस चीज को 2 साल से इंतजार कर, 2 साल आपकी एज क्या है, मतलब 2 साल एज आपकी निकल गई। यही अगर आपको नौकरी लग गई होती तो 2 साल आपको नौकरी करते हो गया होता, थोड़ा बहुत आप लोग अपना बैंक बैलेंस भी बना लिए होते, है ना। समय बहुत कीमती होता है, इतना कीमती है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जुलाई खत्म हो रही है, अभी तक कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है कि कब आपका पेपर होना है। हम तो कहते हैं कि भाई चलिए ठीक है, आपको जैसे धीरे धीरे आप लोग सुन रहे हैं कि आप जब नया एजुकेशन आयोग बना, इतने मेंबर आए, यहाँ से ये आए, वहां से वो आए, अब सचिव जी आ रहे हैं, अध्यक्ष अभी भी नहीं आए, सब कुछ ठीक है भैया। बस इतना ही कुछ हिंट आप दे दीजिए कि आप लोग बहुत सारे मेंबर, मतलब आयु में मेंबर्स आ चुके हैं, सचिव आ चुके हैं, बस हिंट ही दे दें कि पेपर होने की संभावना कब तक है। जिस तरह जुलाई बीता, अभी अगस्त आपका 15 अगस्त और रक्षाबंधन में ही चला जाएगा, है ना। तो उम्मीद, अगर अगस्त सितंबर तक, एक चीज समझ लीजिए कि जिस तरह स्लो मोशन में काम चल रहा है, अगर अगस्त और सितंबर तक कोई जानकारी नहीं मिलती, मतलब कुछ पता नहीं चलता, तो बहुत मुश्किल है कि 2024 में आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो पाए, बहुत मुश्किल है भाई। न जाने कितने लोगों का बैच कंप्लीट हो चुका, कितने लोग कितना रिवीजन कर चुके। अब जब प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो ये यकीन मानिए मन नहीं होता प्रैक्टिस करवाने का, क्योंकि इतना हताश हो चुके हैं बच्चे। बस एक ही सवाल है, क्या इसको छोड़ के कहीं और लगा जाए, किसी और एग्जाम की तैयारी की जाए। तो भाई, अगर हमारा वीडियो आयोग के कोई मेंबर देख रहा है तो आपसे निवेदन है कि कुछ हिंट दे दीजिए कि कब तक पेपर होने की संभावना है। इस तरह तो 2024 का जुलाई तक निकल गया है, अब बचा कितने महीने, 5 महीने लगभग आपके बचे हैं। अगर इन अगस्त सितंबर में कुछ नहीं जानकारी मिलती तो बहुत संभावना नहीं है कि 2024 में आपकी परीक्षा होगी, है ना। 2024 में आपकी परीक्षा होगी। बहुत लोग ये भी कह रहे थे, एक बार भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी लोग। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बस हम ये, चलिए आप पेपर 2025 में करवा लीजिए, है ना। 2025 में करा लीजिए, नवंबर में करा लीजिए, दिसंबर में करा लीजिए। बस हिंट दे दीजिए जो मतलब जो एकदम वो हो गए हैं, नर्वस, मतलब नीरस हो गए हैं
कि नहीं अब मन नहीं करता इसको पढ़ने का। होगा या नहीं होगा ये भी हम सबके दिमाग में चलता रहता है, क्या पेपर होगा या नहीं होगा। तो भैया सचिव महोदय जी, आपसे निवेदन है कि बस हिंट ही दे दिया जाए कि पेपर होगा। 2 साल बहुत कीमती वक्त होता है, और युवाओं के लिए तो एक-एक आप कह लीजिए एक-एक मिनट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 2 साल अगर आपको नौकरी करते हुआ होता तो सोचिए कितना चीज़ें बदल गई होती आपकी ज़िंदगी में, है ना? तो ओवरऑल हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अगर अगस्त सितंबर तक आयोग की तरफ से कोई जानकारी, कोई क्लू नहीं मिला, तो बहुत मुश्किल है कि 2024 में परीक्षाएं होंगी, क्योंकि आयोग के पास एक काम नहीं है। आप सभी को पता है कि अभी ट्विटर अभियान भी चलाया जा रहा है, न्यू एजुके ये आपके टीचिंग भर्ती को लेके, है ना? टीचिंग भर्ती हो गया, यूपी टेट हो गया, इसके नियमावली जो आपकी टीजीटी और पीजीटी है ना? जो आपकी टीजीटी पीजीटी है, इसके नियमावली पर भी लेकर चर्चा हो रही है ना? इसके अलावा न्यू वैकेंसी, न्यू भर्ती पर भी चर्चा हो रही टीजीटी पीजीटी की। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, चीजों को क्लियर कर दीजिए। आप बस एक बार यही हिंट दे दीजिए। पेपर में तो पता नहीं कहां से रोज आ जाता है कि अब होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, अब होगी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा। यकीन मानिए पता ही नहीं चलता कि वास्तव में ये आयोग के द्वारा खबर निकाली जाती है या किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा, है ना? तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पेपर में तो कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता ही है। बस ये है कि एक क्लू मिल जाए कि पेपर कब होना है, तो जिससे हम लोगों को भी राहत हो जाए कि हाँ चलो भैया इस तरह पेपर होना है, हम भी लोग अपना काम कंप्लीट कर सके। तो ओवरऑल हमें जो आपसे कहना था, हमने आपसे कहा। अरे मैम, चलिए क्या क्या ही कहा जाए, है ना? बहुत तकलीफ होती है, और सबसे पाप लगेगा उन लोगों को जो लोग पेपर में खबर निकलवाते हैं। हमें नहीं लगता कि आयोग के द्वारा कोई खबर आती है। पेपर में कुछ दिन पहले खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ रही है ना? पेपर की बात है तो टीजीटी पीजीटी न जाने कब से करवाया जा रहा है। तो भाई युवाओं के भविष्य के साथ, युवाओं की भावनाओं के साथ छेड़खानी तो बिल्कुल ही ना करे कोई, है ना? बस इतना बता दे कि पेपर, एक क्लू दे दीजिए, आप 25 में करवा लीजिए पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ हिंट मिल जाए कि पेपर कब तक होगा, क्या ही कहा जाए। बीपीएससी टीआरई 4, जी बीपीएससी टीआरई 4 तो हो जाएगा। इस मामले में हम कहेंगे कि पड़ोसी जो हमारे हैं, पड़ोसी राज्य के, उसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का पेपर हो चुका है। बहुत संभावना है कि जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। अब टीआरई 4 भी होने लास्ट तक आपका टीआरई 4 हो जाएगा। अब यूपी में ही डावाडोल सब चल रहा है, देखिए कब क्या होता है। इस चीज को लेके हम बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं कि क्या ही कहा जाए। भैया एक हिंट दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। पेपर आप आराम से करवाइए। चलिए, तो भाई सभी लोग जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बस यही आपसे कहना था कि अगर कोई क्लू नहीं मिलता अगस्त सितंबर तक तो मुश्किल है, क्योंकि अभी कैलेंडर नाम का कोई जिक्र ही नहीं है पेपर में, है ना? कैलेंडर का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई हिंट मिला ही नहीं है। अभी अध्यक्ष भी नहीं आए हैं, और आयोग के पास बहुत सारे काम है, देखिए कब क्या होता है। तो फिलहाल अभी यही मान के चलिए, बस इतना ही कहेंगे कि अभी ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। बस ये हम आपको बता रहे हैं कि जुलाई लास्ट तक पूरा संभावना था कि कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलेगा ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जुलाई खत्म हो रही है, अगस्त सितंबर महत्वपूर्ण महीने हैं, देखा जाएगा कि इसमें कब क्या होता है। और जो भी होना होगा 15 अगस्त के बाद ही होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा, है ना? झंडा भी तो फहराना है। चलिए, क्या कह रहे हैं आप? एक सेकेंड, आप क्या कह रही हैं? जूनियर एडिट भर्ती के बारे में देखिए भाई, जो भर्तियां आयोग से हैं, नए आयोग से हैं, उनकी कोई सूचना नहीं है ना? बस यही चाहेंगे कि पहले पेपर करा ले टीजीटी पीजीटी का, फिर आपको जो करना हो आप करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर। 2 साल का वक्त बीत चुका है। हाँ भैया, 2 साल का समय बीत चुका है, पेपर हुआ नहीं है।
तुम शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं करोगे, ठीक है? हाँ, देख लीजिए कैसे हंस रहा है कि नहीं करेंगे। चलिए, मैम एलटी ग्रेड जीएस की फीस क्या है? एलटी ग्रेड जीएस की फीस की अगर हम लोग बात करें तो भाई देखिए, हमारे यहाँ हमें पता है कि लंबे समय से कोई भी वैकेंसी वगैरह आई नहीं, कोई कहाँ से कितना भर पाएगा। तो मात्र आपका एक आपका ये चयन बैच है, चयन बैच के नाम से है, ठीक है? 750 रुपये आपकी फीस है। इसमें आपका एलटी एलटी जीएस वगैरह अगर टीजीटी पीजीटी में किया जाता है तो कवर होगा। ठीक है, हाँ। और एक चीज बस हमने ये किया है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, नोट्स तो आप मेरे दिए गए नंबर पे 6394577968 के नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी ऐसा कोई बैच का प्रचार करने का आज मेरा मूड बिल्कुल नहीं है ना। बस आज बहुत मन दुखी था और आप लोग बहुत सवाल भी आ रहे थे कि तैयारी करें और छोड़ अरे चुप रहो, तैयारी करें या छोड़ दें, ठीक है? तो यही मान के चलिए कि अगस्त सितंबर तक अगर चीजें नहीं होती हैं तो बड़ा संभावना नहीं लगता, बहुत मुश्किल लगता है कि पेपर हो पाएगा, पेपर हो पाएगा, है ना। सुपर टीटी के सुपर टीटी के बारे में ऐसा कुछ विशेष नहीं है। देखिए, लता कश्यप भाई आप लोग पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं, वरना ऐसा कोई बैच का नहीं ऐड करने आज बिल्कुल नहीं आए हैं। देखिए, करना ये है आपको कि शिखा मैम जीएस, शिखा मैम शिखा मैम जीएस के नाम से हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर। इसको डाउनलोड करके नंबर रजिस्टर करके ऑल कोर्स में आप जाइएगा। ऑल ऑल कोर्स में आप जाके जो भी आप बैच लेना चाहते हैं वहीं पे देख लीजिए, है ना। वहीं पे देख लीजिए, बाकी कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर सुपर टेट कब होगा, एमपी सेट कब होगा मैम जी? एमपी सेट की अगर हम लोग बात करें तो एमपी का पेपर भी हो जाएगा टाइमली। एमपी टीचिंग की वैकेंसी 11,000 आने वाली है अगले महीने, है ना। बाकी अभी ऐसे कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ एमपी सेट आपका इसी वर्ष हो जाएगा, ठीक है। एमपी सेट आपका इस वर्ष हो जाएगा, वर्ग 2 का हो जाएगा, बिहार टीआरई 4 का हो जाएगा, बस यूपीए में। चलिए चमन चलिए भाई ठीक है सभी को। और ग्रेजुएशन में अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। बिल्कुल नहीं जी, पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल सीपी यादव जी, पूरा सपोर्ट है आप सभी लोगों को। हम खुद चाहते हैं भाई कि अब वैकेंसी आए, क्योंकि बहुत लंबा वक्त बीत चुका है ना, बहुत लंबा समय बीत चुका है। तो चलिए फिर, बिल्कुल बिल्कुल अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर हम लोग, हाँ एक एक बात आपसे और कह दें कि हमने एक टेस्ट लॉन्च किया है टीजीटी पीजीटी का, हिस्ट्री का, हिस्ट्री और पॉलिटिकल का, पॉलिटी का एक पॉलिटिकल का एक टेस्ट लॉन्च किया है ना, पॉलिटिकल का एक टेस्ट लॉन्च किया है। ये टेस्ट अभ्यास बैच के नाम से है, अभ्यास टेस्ट सीरीज के नाम से है। इसमें पूरा चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। अगर आप ये लेना चाहेंगे तो मात्र 150 रुपीज में आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। कंप्लीट टेस्ट है और ये आज ही तक का है। इसके अलावा एमपी सीट का भी टेस्ट चल रहा है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी टेस्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो आप उसको ले सकते हैं। बाकी तैयारी करते रहिए और कोई रास्ता नहीं है। ये कहेंगे कि जो सिलेबस के से मिलता जुलता अगर कोई वैकेंसी आता है ना, आप उसको भी फिल करें। जैसे रेलवे में भी अच्छा मौका है आपके पास। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने मार्ग से हट जाइए, अगर सिलेबस मिलता जुलता है, कोई वैकेंसी ऐसी है तो उसको देखने में कोई बुराई नहीं है ना। ना से बेहतर है कि कुछ तो मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर, बिल्कुल भाई सभी का सपोर्ट है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सब पूजा कर लो। वो देखो, अरे वो देखो कितने सारे लोग देख रहे हैं। चलिए ठीक है।